नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर आया हूं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है और इस वीडियो में कंप्लीट 35 प्रश्न हैं। दोस्तों ऐसे 35 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर सारे प्रश्न याद हो गए, अगर इसमें से 25 प्रश्न भी आपने याद कर लिए, आपको याद हैं या फिर सही कर दिए, तो विश्वास कीजिएगा एक बार तो RCET का पेपर भी कहेगा भाई मार डाला रे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्न में से सही चयन कीजिए। सही क्या है? 4 ऑप्शंस में से राज्य ज्ञान। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से एक एक प्रश्न समझाने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखना बिल्कुल ध्यान से। राज्य ज्ञान जॉब सर्च के लिए है, ये गलत है दोस्तों। राज्य ज्ञान जॉब सर्च के लिए नहीं है। राजस्थान सरकार ने स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए एक पोर्टल बनाया है राज्य ज्ञान, ये गलत है। राज्य साइन ई-कॉमर्स के लिए, ये भी गलत है दोस्तों। राज्य साइन तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए बनाया गया है, डिजिटल साइन सर्टिफिकेट के लिए। राज्य ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज है, ये भी गलत है। और राज्य वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए, ये सही है दोस्तों। राज्य वॉलेट का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए। प्रश्न नंबर 2, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो आप ऑनलाइन प्रार्थना पत्र यानी ऑनलाइन आवेदन कहाँ पर कर सकते हैं? और इसका सही जवाब है दोस्तों NSDL वेबसाइट पर। आप पैन कार्ड के लिए NSDL वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म 49A भरा जाता है। पैन कार्ड बनवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? 49A। NSDL वेबसाइट पर। NSDL का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी, ठीक है, और लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए। अगर आप मोबाइल कनेक्शन को वायरलेस तरीके से कंप्यूटर लैपटॉप में यूज करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप का वाईफाई ऑन करें और आपका जो मोबाइल है उसका हॉटस्पॉट ऑन करें, हॉटस्पॉट, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं, ठीक है। अगला है, आप अगर रास्ता खोजना चाहते हो तो किसका प्रयोग करोगे? दोस्तों 2 स्थानों के बीच आपको रास्ता खोजना है तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? गूगल मैप का। आप सभी को इसका मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, एंड्रॉयड फ़ोन में सॉफ्टवेयर का वर्जन जांचने के लिए क्या कोड लगाया जाता है? ठीक है, और इसका सही जवाब है दोस्तों स्टार्ट हैज 1 2 3 4 हैज, ये कोड लगाया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिया ऑप्शन ए या फिर जिनको लगा कि ऑप्शन ए सही जवाब है, उन सबका सही आंसर। छठा प्रश्न देखिए, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। जीमेल संदेश का प्रयोग कैसी फाइल को भेजने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक ईमेल 10 MB तक की साइज नहीं, 5 MB तक की नहीं, 8 MB नहीं, 25 MB बिल्कुल सही। यानी ईमेल का यूज करके आप अधिकतम 25 MB तक की फाइल ही भेज सकते हो, इससे ज़्यादा की फाइल आप नहीं भेज सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा की फाइल हो तो फिर आप उसे गूगल ड्राइव पर अपलोड करें। कहाँ पर अपलोड करें? गूगल ड्राइव पर, फिर भेजें। 7वां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदलता है। यानी शेप का आउटलाइन, यानी शेप की आउटलाइन को बदलेगा, ये बाहर की जो लाइन है। तो शेप आउटलाइन का अगर कलर बदलना है आपको या फिर आउटलाइन की चौड़ाई बदलनी है तो आप आउटलाइन फीचर का यूज करेंगे। तो देखिए, शेप के आउटलाइन का कलर बदलना और आउटलाइन की चौड़ाई बढ़ाना हो तो आप किसका यूज करेंगे दोस्तों? शेप आउटलाइन का यूज करेंगे। 8वां प्रश्न है, MS एक्सेल में यदि किसी सेल की सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम खालिस्तान का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। कई लाइनों पर प्रदर्शित करना आपको सेल सामग्री को। तो दोस्तों मतलब ये कह रहा है कि आपकी ये जो सेल है इसकी सामग्री बड़ी है और आपको ऐसे नीचे रोज में इसकी दिखाना है, कई रो के सामने ऐसे इसको दिखाना है, इस प्रकार नीचे लाना है सामग्री को, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप रेप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? रेप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान एक गोलाकार आकार चार्ट है, यानी गोल चार्ट है जो अनुपातों में वैल्यू को बांटता है, ऐसे संख्यात्मक अनुपात में बांटता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस चार्ट को हम कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है। और इस पाई चार्ट में ध्यान रखना सभी मान सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक मान नहीं होते, सकारात्मक। तो पूछा जाए कौन सा चार्ट में सभी मान सकारात्मक होते हैं, तो जवाब देना है पाई चार्ट में। और दूसरा एक ही डेटा सीरीज होती है, उसमें सिंगल डेटा सीरीज। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न में, निम्न में से कौन सी सेवा ई-मित्र वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? यानी कौन सी सेवाएं जो ई-मित्र पर नहीं होती? बिजली पानी का बिल भुगतान आप ई-मित्र से कर सकते हो,
बोनाफाइड आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, रोजगार विभाग की पंजीकरण भी कर सकते हो, तो ये सभी काम कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा कि ई मित्र पर सभी प्रकार के काम किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, यानी कोई नया मतदाता है, उसको पंजीकरण करना है, यानी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है। कोई भी भाई बहन अगर 18 वर्ष का या इससे ऊपर का हो गया तो उसको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है ना, तो वो कौन सी वेबसाइट पर जाके जुड़वाए, और इसका सही जवाब है दोस्तों NVSP वेबसाइट पर। अब आप बोलेंगे कि सर NVSP का पूरा नाम क्या है? NVSP का पूरा नाम होता है नेशनल, N यानी नेशनल, V यानी वोटर्स, S यानी सर्विस, ठीक है, और P का मतलब होता है पोर्टल, ठीक है, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल यानी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, इस पर जाके वो कर सकता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 25 जनवरी 2015 को हुई थी, 25 जनवरी 2015 को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस आता है और 2015 में इसकी उस दिन शुरुआत हुई थी। 12वां प्रश्न देखो, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में, यानी ट्रेन आ रही है और जा रही है, कब आ रही है कब जा रही है, इसकी पूछताछ आपको करनी है, तो कौन से पोर्टल पे जाओगे? indianrailgovernment.in, indianrail.gov.in वेबसाइट पर जाओगे आप, यहाँ पर जाके पूछताछ के लिए कर सकते हो पूछताछ। इसके अलावा आप IRCTC वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या फिर मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो विद्यार्थी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर लाइव क्लास लो, नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने पर मिलेगा और सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे। और साथ ही साथ वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाना, गूगल में सर्च करके वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ऑनलाइन टेस्ट दे लेना। प्रश्न पढ़ते हैं 13वां, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट के प्रकार है? दोस्तों इनमें से साइबर खतरा कौन सा है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, तीनों ही साइबर खतरे हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है 14वां, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े होते हैं? दोस्तों बस टोपोलॉजी क्या होता है, ध्यान से समझो। नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, एक बस में आप चढ़ते हो तो आप ऐसी सीटें देखते हो, नहीं देखते? ऐसे देखते हो ना सीटों को, ये तो ऐसे ही कंप्यूटर्स को जोड़ना, एक मेन केबल से कंप्यूटर्स को इस प्रकार जोड़ना बस टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बस टोपोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है, एकल केबल से जुड़ा होता है, बस टोपोलॉजी होती है। 15वां देखो, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो अधूरा ईमेल कहाँ पर सेव होता है? यानी आप ईमेल लिख रहे हैं दोस्तों, और ईमेल लिखते समय आप आधा मेल को ही सेव कर देते हो, अधूरा ही, तो वो दोस्तों ड्राफ्ट में सेव होता है। कहाँ पर सेव होता है? ड्राफ्ट में। ऑप्शन डी सही जवाब है आप लोगों का 15वें में। 16वां प्रश्न देखिए, आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है, कौन? आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। दोस्तों 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड जो क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, क्रेडिट कार्ड के पीछे एक ऐसी ब्लैक कलर की पट्टी होती है और यहाँ पर व्हाइट कलर में क्या लिखे होते हैं? कोड लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3, और ये 3 संख्याओं का कोड होता है, 3 संख्याओं का। दोस्तों इसको CVV कहते हैं। क्या कहते हैं? CVV। और CVV का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV का पूरा नाम होता है। आगे 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? आप सभी को आता है ये वाला प्रश्न। मोबाइल वॉलेट कौन सा नहीं है? SBI बड़ी मोबाइल वॉलेट है, भीम भी मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम भी मोबाइल वॉलेट है, पर क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है, ठीक है। भीम का पूरा नाम होता है भारत, भीम यानी भारत, BH यानी भारत हो गया, I यानी इंटरफेस, इंटरफेस, फॉर मनी यानी पैसों के लिए, यानी भारत ने एक ऐसा इंटरफेस बनाया पैसों के लिए, ऐप बनाया जिसका नाम भीम है, और भीम UPI का इस्तेमाल करता है। प्रश्न नंबर 18 देखो, MS वर्ड में कट और कॉपी जब आप करते हो तो कट और कॉपी करने पर वो जो टेक्स्ट होता है, जो भी आपने कट और कॉपी किया है, वो अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर होता है। कहाँ पर जाके स्टोर होता है ये आपको बताना है दोस्तों। MS वर्ड में जब आप कट करते हो या कॉपी करते हो तो वो टेक्स्ट अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। कहाँ पर सेव हो जाता है? क्लिप बोर्ड में। 19वां प्रश्न देखिए, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? यानी टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट। और इसके अलावा कौन कौन से फॉन्ट होते हैं जो मुख्य हैं? जैसे एरियल, एरियल भी एक फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, कैलिब्री भी फॉन्ट है। ये फॉन्ट के उदाहरण है। 20वां प्रश्न देखो, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हो, आप स्लाइड शो दिखाना चाह रहे हो
दिखा रहे हो और अचानक आप स्लाइड शो में कुछ स्लाइड को दिखाना नहीं चाहते, रोकना चाहते हो, खाली दिखाना चाहते हो, ब्लैक करना चाहते हो, तो आप बी बटन दबा सकते हो। ठीक है, या आप गलती से कोई स्लाइड शो में कोई स्लाइड आ गई जो आप दिखाना नहीं चाहते, तो आप बी बटन दबा दो, बी से ब्लैक स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, अगला 21वां प्रश्न, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है जो नए सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। यानी कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो एमएस एक्सेल में एक बड़ी एक सेल को जो है बहुत सारी सेल्स को एक ही सेल बना देता है, ऐसा बड़ी सेल बना देता है, 2-3 सेल्स को एक ही सेल में मिलाकर बड़ी सेल बना देता है और टेक्स्ट को सेंटर में ले आता है, उसे दोस्तों मर्ज सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ज एंड सेंटर। ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। अगला प्रश्न देखो, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए सही जवाब है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रश्न नंबर 23वां देखो, निम्न में से कौन सा गलत कथन का चयन करो, कौन सा गलत है? पहला देखते हैं गलत है कि सही है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, सही है। मतलब आप एमएस वर्ड में पीडीएफ में डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, सही है। एमएस वर्ड में एक फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल-P दबाते हैं, बिल्कुल सही है। जीमेल का यूज ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और पोस्ट टर्मिनल वेब ब्राउजर है, गलत। पोस्ट टर्मिनल नाम का कोई ब्राउजर नहीं होता है। ब्राउजर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ब्राउजर्स के नाम है क्रोम, फायरफॉक्स, जो कि फायरफॉक्स कौन सी कंपनी का है? मोजिला का फायरफॉक्स, और इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट का एज, ये वेब ब्राउजर्स के उदाहरण हैं। 27वां प्रश्न क्या है देखिए, विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है? दोस्तों विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट काम में आता है अगर आपने कंप्यूटर में बैकअप ले रखा है और आपका कंप्यूटर खराब हो गया तो आप खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त कर सकते हो, सारी डेटा वापस ला सकते हो अगर आपने बैकअप ले रखा है तो रिस्टोर करके। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 28वां देखिए, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? दोस्तों कंप्यूटर को गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम, तीसरा है मिनी और चौथा है दोस्तों माइक्रो। ठीक है, ऐसे करके 4 भागों में बांटा गया, ऑप्शन डी सही जवाब है। 29वां देखिए, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए क्या शॉर्टकट की काम में लेते हैं मित्रों? फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं, और कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया की साइट कौन सी है इनमें से? दोस्तों फेसबुक और ट्विटर दोनों ही सोशल मीडिया की साइट है। फेसबुक और ट्विटर दोनों ही सोशल मीडिया की साइट है, तो ए और बी दोनों सही जवाब है। दोस्तों ट्विटर का दूसरा नाम क्या है? ट्विटर का एक और नाम है, इसको माइक्रो ब्लॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ब्लॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अधिकतम 140 अक्षर का मैसेज ही भेजा जा सकता है, 140 अक्षरों का मैसेज, इस वजह से इसे सूक्ष्म ब्लॉग या माइक्रो ब्लॉग कहते हैं। 31वां प्रश्न है, वेब संसाधनों के लिए यानी वेबसाइट पर जो संसाधन होते हैं उनके लिए एक रेफरेंस है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थानों को निर्दिष्ट करता है। यानी दोस्तों स्थानों को निर्दिष्ट करने वाले को हम एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और वेब संसाधन यानी वेबसाइट, तो वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस दोस्तों URL होता है, और URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए हैं, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, फिर से कहना चाहता हूँ आप लोग वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं, सभी प्रश्न पढ़ें वहाँ से गूगल सर्च करके, और सारे ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पर देकर देखें। फ्री में आपको 5 टेस्ट वहाँ पर उपलब्ध हैं, और भी 1-2 जुड़ जाएंगे, और 5 टेस्ट जो हैं 35-35 क्वेश्चनों के हैं। अगर आपके इसमें से 20% सही हो रहे हैं 35 में से, तो आपकी बढ़िया परसेंटेज बनेगी। तो टेस्ट जरूर देकर देखना वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाकर। और अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब कर रखे होंगे। ठीक है, आंसर की सबसे पहले यूट्यूब चैनल वैकेंसी ग्रुप पर आ जाएगी 1:15 से पहले 12 से 1 एग्जाम होगा, और 1:15 पर आंसर की आपको मिल जाएगी वैकेंसी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट क्या होता है? दोस्तों विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट क्या होता है सुन लीजिए, एक विंडो को 4 भागों में बांटता है ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना हो तो स्नैप असिस्ट का यूज करेंगे। आगे 33वां प्रश्न देखिए, एक सर्च इंजन द्वारा
यानी सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए वेब क्राउलिंग और वेब स्पाइडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए, वेब क्राउलिंग और वेब स्पाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न 34वां, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। कौन सा इनमें से नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है? ठीक है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। आप गूगल में सर्च करेंगे वैकेंसी गुरु। गूगल में जैसे आपने वैकेंसी गुरु सर्च किया तो आप पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम के। मॉडल पेपर है, ओल्ड पेपर है, पुराने पेपर कैसे कैसे हैं और ऑनलाइन टेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, आप टॉप कर पाएंगे RCET में, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वैकेंसी ग्रुप पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को कम्युनिटी टैब के अंदर जो है कैसे OMR सीट भरना है ये सब वीडियोस दिए गए हैं, यहाँ से आप देख लेना। या फिर आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में हाउ टू फील RCET OMR सीट, ठीक है। RCET OMR सीट कैसे भरें आपको अपना वीडियो दिख जाएगा, ठीक है, वैकेंसी गुरु का, जिसको 1.5 लाख से अधिक लोगों ने देखा है ये वाला वीडियो, OMR सीट कैसे भरेंगे। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी तैयारी हो जाएगी कैसे OMR सीट भरनी है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस कौन सा है? हब और स्विच दोनों ही नेटवर्क कनेक्शन के डिवाइस है, तो ए और बी दोनों सही जवाब। और URL किस बार में प्रदर्शित होता है दोस्तों? एक जो ब्राउजर होता है उसमें URL उसका एड्रेस बार में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? एड्रेस बार में। ऑप्शन डी सही जवाब है। ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ध्यान रखें, वैकेंसी गुरु से पढ़ा हुआ कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा, ये मैं जिम्मेदारी देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। अपनी तैयारी को वैकेंसी गुरु वेबसाइट से मजबूत बनाएं।